भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं, उनका परिचय अभी हम लोग लेंगे। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ठीक है। इसके अलावे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वे समाज और राजनीति दोनों में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों और स्त्रियों तथा मजदूरों के मानवीय अधिकार दिलाने और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया अपने जीवन में। वे संस्कृत और धार्मिक पौराणिक सभी तरह के पुस्तकों का अध्ययन कर चुके थे। ठीक है। उनके जीवन एवं चिंतन एवं रचनात्मकता के 3 प्रमुख व्यक्ति प्रेरक रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये इन 3 व्यक्तियों के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावे इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए आज हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, या कह सकते हैं कि उन्हें इस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है। इसके अलावे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कभी हर वर्ष यहाँ से आते हैं आप लोग के एग्जाम में, यहाँ से। इसमें से कोई भी एक बुक या रचनाओं के नाम जो है पूछ लिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसके किसकी रचना है। तो आप लोग को इनकी रचनाओं के नाम याद रखना होगा, जिससे कि आप सही आंसर टिक कर सको। ठीक है। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो देख लेते हैं। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये एक महत्वपूर्ण रचना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। इसके अलावे है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और इनकी संपूर्ण रचनाओं को बाद में 21 खंडों में बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से प्रकाशित किया जा चुका है। इसको 21 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो है महत्वपूर्ण है हमारे लिए, विष के दांत शीर्षक पाठ के रचयिता जो है नलिन विलोचन शर्मा, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, क्योंकि पटना में जन्म हुआ था तो भोजपुरी भाषी थे ही। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। वे दर्शन और संस्कृत के महान विद्वान थे। उनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व पर उनके पिता का काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि उनके पिता हमेशा उन्हें मार्गदर्शन देते थे। ठीक है। उनकी पढ़ाई लिखाई जो है पटना से ही हुआ। इसके अलावे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है उसको देखते हैं। हिंदी कविता के प्रपगवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं है दृष्टिकोण, इसके अलावे है विष के दांत, इसके अलावे है काव्य संग्रह है नकेन के प्रपग और नकेन दो। यही सब महत्वपूर्ण है। इसके अलावे हम कह सकते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा जो थे वह आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व
समग्रता से उभर कर आए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आलोचना की एक नई शैली का विकास किया। उनके शब्द, उनके भाषा संकेतात्मक होते थे। उन्होंने अपने पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः स्थापित हुए। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर से है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैक्स मूलर भारत के ज्ञान, भारत की धर्म, भारत के सादगी से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने एक भाषण दिया था, जिस भाषण का अंश भारत से हम क्या सीखे पाठ में उद्धृत किया गया है। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। यानी मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर में, और उनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। परंतु उनकी मृत्यु जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तभी ही हो गई। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। वे किसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहे और बाद में वे लैटिन भाषा में निपुण हो गए और उन्होंने कई कविताएं लिख डाली। 18 वर्ष की, यानी मात्र 18 वर्ष की उम्र में वे लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। ये आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की आयु में लीपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। या फिर ये भी पूछा जाता है कि संस्कृत का अध्ययन वे कहाँ से करते थे, तो ये है आंसर हो जाएगा लीपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने हितोपदेश, जो संस्कृत में लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण बुक है भारत का, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया। उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया। मेघदूत का जर्मन में उन्होंने अनुवाद किया। इस तरह से उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का जर्मन भाषाओं में अनुवाद किया। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को सभ्यता का मूल माना है। यानी भारत में जो विकसित वैदिक तत्वज्ञान है उसको उन्होंने सभ्यता का मूल माना है। स्वामी विवेकानंद उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहे थे। यानी स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। उनका भारत के प्रति जो अनुराग था वो जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड विद्वान पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें ऑसबोर्न प्रासाद में ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, यानी भारत के वो परम भक्त थे, संस्कृत भाषा के अनुरागी थे और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में हो गया। 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में हो गया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अभी हमने आप लोग को बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में
आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारत के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। द्विवेदी जी का जो साहित्य है वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के प्रति ज़्यादा है। ठीक है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं में भाषा एवं उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता एवं गहनता में पेठ कर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। ये महान पांडित्य लिए हुए हैं। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से विकसित हुई है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित आते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। इसके अलावे कुछ और महत्वपूर्ण है अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है, सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की ललित योजना, पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती जो उन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला जो उन्होंने उनकी एक उत्कृष्ट रचना थी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि भी उन्हें मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया।